16 जनवरी 2003 का दिन नासा के कोलंबिया नाम के एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं फ्लाइट थी और इसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट भी की और फिर 1 फरवरी 2003 के दिन वक्त आया इस सभी को पृथ्वी पर वापस लौटने का। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश। विमान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला ही था कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम यानी मिशन चीफ ने कुछ देर बाद बताया कि कोलंबिया अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों, अगर आपने इस हादसे के बारे में नहीं सुना है तो चौंक जाएंगे ये जानकर कि इन 7 एस्ट्रोनॉट में से हमारे कंट्री इंडिया की कल्पना चावला भी शामिल थे। इस प्रोजेक्ट में गई हुई एस्ट्रोनॉट्स की टीम और ग्राउंड पर साइंटिस्ट सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। कोलंबिया का अंजाम ऐसा होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों, स्पेस में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जाकर एक्सपेरिमेंट करना आम बात है। असली और ख़तरनाक खेल तो अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस आने का। आज के इस वीडियो में हम स्पेस में इंसान के जाने और स्पेस से पृथ्वी पर वापस आने के इस जटिल विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप ये सभी कुछ जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो दिवाली पर रॉकेट के पूंछ पर आग लगाकर उसे दूसरे के घरों में पहुंचाने वाला हर शख्स ये बात जानता है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसके मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने में आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। अब आप कहेंगे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है, तो दोस्तों फिर रॉकेट क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही नहीं है? नहीं दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। चूँकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ही ट्रैवल करते हैं। रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपेरिमेंट के ज़रूरी इक्विपमेंट रखे होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉकेट आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम जब जमीन पर बॉल उछालते हैं तब बॉल जिस स्पीड से हमने मारी उतनी ही स्पीड से वो वापस उछलती है। एक रॉकेट 3rd लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंप्रेशन से पैदा हुए थ्रस्ट का उपयोग करके रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक और चीज़ समझ ले कि जैसा कि आप सोचते हैं कि वो लंबा सा गोलाकार रॉकेट होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि रॉकेट एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस रोबोट भी। हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलती है। अपनी बनावट के वजह से एक रॉकेट इंजन इन गैसेस को अपनी नीचे की ओर धकेलने लगती है, जिससे यहाँ एक थ्रस्ट पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाले जगह में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए ज़रूरी ऑक्सीडाइजर्स अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई पर आराम से उड़ सकती है। एक रॉकेट में 2 तरह के ईंधन या प्रोपेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे एक स्पेस शटल में लिक्विड का ही इस्तेमाल होता है। मेन रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर इंजन भी लगे होते हैं, जो इसे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने में ज़रूरी एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं, जो कि बूस्टर रॉकेट का यूज अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ही होता है।
दोस्तों इनमें सॉलिड प्रोपेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद दोस्तों ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं ये समझूंगा कि रॉकेट क्या है, रॉकेट काम कैसे करता है, ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं स्पेस क्राफ्ट की तरफ। दोस्तों स्पेस क्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह ही होता है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री को रहने, खाने, पीने, सोने जैसे सारी फैसिलिटी उपलब्ध होती है। स्पेस क्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेस क्राफ्ट की यात्रा, और जिसकी कमान अब होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस क्राफ्ट को ठीक वैसे तरह ही उड़ा सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ा रहा हो। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें भी लगी होती है जिनके बदौलत ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर पाते हैं। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस ट्रेवल के लिए रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट कितना ज़रूरी है। इनके बिना ये पॉसिबल नहीं। लेकिन दोस्तों रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे मेगा इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है वो है लॉन्च पैड। बता दें कि लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश के तरफ एक सीधी रेखा में प्रिडक्ट किया जाता है और लॉन्च होने के कुछ मिनटों में शटल पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी में वापस आ गिरते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के ऑर्बिट से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक होटल की तरह होता है जिसमें कई मॉड्यूल, इक्विपमेंट और सुविधाएं मौजूद होती है। अंतरिक्ष में जाने वाले ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही परफॉर्म करती है। ISS पर कैसी होती है एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी डिटेल में जानने के लिए आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एस्ट्रोनॉट्स की सारी लाइफ के बारे में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हम अभी ये जानेंगे कि अपने सभी एक्सपेरिमेंट करने और कई दिन स्पेस में बिताने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटते कैसे हैं। आप में से कुछ कहेंगे जिस तरह वो रॉकेट से स्पेस में गए थे उसी तरह धरती पर भी आएंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप शायद जानते होंगे कि स्पेस क्राफ्ट के साथ वापस आने के वक्त कोई रॉकेट होता ही नहीं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट उससे अलग हो जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है स्पेस क्राफ्ट। लेकिन ये प्रोसेस भी काफ़ी खतरनाक होता है कि वो लगभग 17,500 किलोमीटर प्रति मील घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं को भी सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी खतरनाक होती है कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपरी सतह पर एक खास तरह के हीट रेसिस्टेंट चादर लगाए जाते हैं। अगर किसी कारण से ये चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर वापस आना मुश्किल हो सकता है। फिर जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के सतह के नज़दीक आता जाता है वो ज़मीन के पैरेलल उड़ने लगते हैं। और फिर आता है लैंडिंग की बारी, जो किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरनाक होता है। स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग का ये प्रोसेस किसी एरोप्लेन के लैंडिंग प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए लैंडिंग के वक्त पीछे की तरफ एक पैराशूट खोला जाता है और दोस्तों इसी तरह अंतरिक्ष यात्री अर्थ पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और अपने एक दोस्त को अवश्य शेयर कर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।